सबका फिर से स्वागत है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां ऑर्बिटल स्पेस में प्रवेश किए बिना लगातार उड़ान भरना पॉसिबल हो जाता है और बिना ऐसे वेदर सिस्टम्स का सामना किए जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब करते हैं। इंजीनियर्स इन एयरक्राफ्ट्स को इनकी एक्सट्रीम एंड्योरेंस कैपेबिलिटी से क्लासिफाई करते हैं, जो बड़े एरियाज में रिड्यूस कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च मिशन को सपोर्ट करती है। इनकी ऊंचाई क्लियर व्यूइंग एंगल्स और कंटिन्यूअस सिग्नल पाथ्स ऑफर करती है, जो रिमोट यूजर्स या साइंटिफिक टीम्स के लिए स्टेबल कवरेज प्रोवाइड करती है। इन ऊंचाइयों पर फिजिकल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि हवा का घनत्व, तापमान में बदलाव और सोलर इंटेंसिटी हर सबसिस्टम को प्रभावित करते हैं। यह परिचय हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स को ड्यूरेबल प्लेटफॉर्म्स के रूप में फ्रेम करता है, जो लंबे समय तक हवाई उपस्थिति से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी प्रासंगिकता बढ़ती है क्योंकि कम ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग और भरोसेमंद रिड्यूस कम्युनिकेशन लिंक्स की मांग बढ़ रही है। विंग स्ट्रक्चर हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट एंड्योरेंस की प्रैक्टिकल लिमिट्स को डिफाइन करता है, क्योंकि पतली हवा को लिफ्ट बनाए रखने के लिए काफी एरिया की जरूरत होती है। इंजीनियर्स हल्के कंपोजिट स्पार्स बनाते हैं जो अननेसेसरी मास से बचते हुए चौड़े स्पैन पर बेंडिंग फोर्सेस को रोकते हैं। ये स्पार्स बड़े टेम्परेचर स्विंग्स के दौरान स्टेबल रहते हैं, जो दिन और रात के बीच ट्रांजिशन के दौरान होते हैं। स्मूथ एरोडायनामिक सरफेस ड्रैग को कम करते हैं और एफिशिएंट एयरफ्लो को सपोर्ट करते हैं, जो इन एल्टीट्यूड्स पर डिस्टरबेंस के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं। विंग के साथ लगे सोलर इरेज मिनिमल स्कैटरिंग के साथ ऊंचाई वाली धूप कैप्चर करते हैं। इंटरनल कैविटीज में वायरिंग और कंट्रोल लिंकेज होते हैं, जिन्हें कंट्रोल एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए वाइब्रेशन फ्री रहना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, लिफ्ट एफिशिएंसी और इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन का यह कॉम्बिनेशन एक्सटेंडेड मिशन के दौरान स्टेबल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। प्रोपल्शन सिस्टम्स इलेक्ट्रिक मोटर्स पर रिलाई करते हैं, जो बड़े डायमीटर वाले प्रोपेलर्स के साथ होते हैं, जो कम डेंसिटी वाली हवा में इफिशिएंटली थ्रस्ट जनरेट करते हैं। गोल्डन, कोलोराडो में नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी पावर मैनेजमेंट टेक्निक्स का एनालिसिस करती है, जो डेली साइकिल के दौरान सोलर अवेलेबिलिटी चेंज होने पर स्टेबल परफॉर्मेंस बनाए रखती है। मोटर कंपोनेंट्स कंडक्टिव पाथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हीट को आसपास की एयरफ्लो में मूव करते हैं, जिससे लंबे ऑपरेशन के दौरान एफिशिएंसी बची रहती है। प्रोपेलर ब्लेड कंट्रोल्ड रोटेशन के साथ बड़ी एयर वॉल्यूम को स्वीप करके थ्रस्ट बनाते हैं, जो पतले एटमॉस्फेयर के लिए सही है। ये प्रोपल्शन एलिमेंट्स क्लाइंब फेजेस और स्टेशन कीपिंग टास्क को हैंडल करते हैं, जो मिशन अलाइनमेंट बनाए रखते हैं। एनर्जी रेगुलेशन सिस्टम्स कंडीशंस शिफ्ट होने पर लगातार काम करते रहने के लिए इलेक्ट्रिकल आउटपुट को डिमांड के साथ बैलेंस करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रात भर काम करते हैं, जब सोलर एनर्जी लंबे समय तक नहीं मिल पाती है। लिथियम बेस्ड बैटरी मॉड्यूल एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चरल सेंटर के पास लगाए जाते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे और एरोडायनामिक डिस्टॉर्शन कम हो। इंजीनियर्स इंसुलेटेड कंपार्टमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बैटरियों को बहुत ज्यादा ठंड से बचाते हैं, नहीं तो इससे आउटपुट कम हो जाएगा या अंदर की केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स से निकलने वाली गर्मी कंडक्टिव लेयर्स से होकर बाहरी सतहों तक जाती है, जहां एयरफ्लो ज्यादा एनर्जी को हटा देता है। मॉनिटरिंग सर्किट्स करंट मूवमेंट को देखते हैं और चार्जिंग बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं, ताकि लंबे समय तक विश्वसनीयता बनी रहे। जब एनर्जी स्टोरेज ठीक से काम करता है, तो एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन, कंट्रोल सर्फेसेस और पेलोड सिस्टम्स को सनराइज होने तक बनाए रखता है, ताकि रिजर्व्स रिचार्ज हो सकें।
सोलर कलेक्शन से दिन में एनर्जी प्रोडक्शन कितना इफेक्टिव होगा ये डिसाइड होता है, क्योंकि इतनी हाइट पर सनलाइट बहुत कम एटमॉस्फेरिक फिल्टरिंग के साथ आती है। इंजीनियर्स विंग्स पर फोटोवोल्टिक सेल्स को इस तरह से लगाते हैं ताकि पूरे दिन ब्रॉड सनलाइट एंगल्स को कैप्चर किया जा सके। इलेक्ट्रिकल आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट्स में जाता है, जो प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी रिचार्जिंग के लिए करंट को स्टेबलाइज करते हैं। सोलर एब्जॉर्प्शन से निकलने वाली हीट स्ट्रक्चरल पैनल्स में फैल जाती है और फिर पतले एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। यह प्रोसेस प्रिडिक्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि अनइवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल के बिहेवियर और विंग की स्टिफनेस को अफेक्ट करता है। लाइट वेट, हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स दिन के टाइम एनर्जी देते हैं, जिससे लंबे मिशंस पॉसिबल हो पाते हैं और ग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंस कम होती है। कंट्रोल सरफेस पतली हवा में स्टेबलता बनाए रखते हैं, जहां ऊंचाई के साथ वायुगतिकीय व्यवहार तेजी से बदलता है। आइलरॉन, एलिवेटर और रडर पिच को प्रभावित करने वाले एयरफ्लो पैटर्न को एडजस्ट करते हैं। रोल और यॉ। जर्मनी के ब्रेमरहेवन में फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर विंड एनर्जी सिस्टम्स मजबूत कंट्रोल अथॉरिटी का समर्थन करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पर एयरफ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करता है। इंजीनियर फाइन ओरिएंटेशन कंट्रोल हासिल करने के लिए मैकेनिकल एडजस्टमेंट को थ्रस्ट वेरिएशन के साथ जोड़ते हैं। पंखों के साथ लगाए गए प्रेशर सेंसर्स हवा के फ्लो में आए बदलावों को डिटेक्ट करते हैं और डेटा ऑनबोर्ड कंप्यूटर में भेजते हैं, जो सटीक करेक्शंस कैलकुलेट करते हैं। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन रिलेज, एटमॉस्फेरिक रिसर्च या ऑब्जर्वेशन टास्क्स प्रिडिक्टेबल एयरक्राफ्ट मोशन पर डिपेंड करते हैं। दिन और रात के बीच थर्मल कंडीशंस तेजी से बदलती है, जिसका मटेरियल की परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर पर असर होता है। इंजीनियर्स इंसुलेशन लेयर्स लगाते हैं, जो ठंडे मौसम में गर्मी को कम होने से रोकती है, जबकि लंबे समय तक धूप में रहने पर ज्यादा गर्मी जमा होने से बचाती है। फ्यूसलेज के अंदर कंडक्टिव कंपोनेंट्स सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से गर्मी को दूर करते हैं और इसे रेडिएटिव सरफेसेस की ओर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन थर्मल पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एक कंसिस्टेंट शेप बनाए रखें और इलेक्ट्रॉनिक्स सेफ टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर काम करें। रिलायबल थर्मल मैनेजमेंट स्ट्रेस एक्यूमुलेशन को रोककर एंड्योरेंस को सपोर्ट करता है, जिससे सर्विस लाइफ कम होती है या मिशन के ऑब्जेक्टिव्स बाधित होते हैं। पेलोड स्टेबिलिटी से मिशन की इफेक्टिवनेस तय होती है, क्योंकि सेंसर्स, रेड्यूसिनिकेशन डिवाइसेस या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को एक जैसी ओरिएंटेशन मेंटेन करनी होती है। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन हल्के स्टेबलाइजेशन माउंट्स पर स्टडी करती है, जो पेलोड्स को वाइब्रेशन और थर्मल डिस्टॉर्शन से बचाते हैं। इंजीनियर्स एरोडायनामिक इम्बैलेंस से बचने के लिए पेलोड्स को सेंटर ऑफ मास के पास रखते हैं। पावर और डेटा राउट्स शील्डेड चैनलों से होकर गुजरते हैं, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कम करते हैं और गर्मी को बढ़ने से रोकते हैं। स्टेबल पेलोड ऑपरेशन से एक्यूरेट इमेजिंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिले परफॉर्मेंस और लॉन्ग मिशंस के दौरान रिलायबल साइंटिफिक मेजरमेंट्स सुनिश्चित होते हैं। नेविगेशन एक्यूरेसी मिशन की कंटिन्यूटी को सपोर्ट करती है, क्योंकि ऊंचाई पर हवा का बिहेवियर तेजी से बदलता है। सैटेलाइट रिसीवर इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स के साथ पेयर होते हैं, जो लगातार पोजीशन डेटा प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्टिव हाउसिंग नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स को अत्यधिक ठंड से बचाते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती। बेंगलुरु, कर्नाटक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेहतर नेविगेशन रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न्स पर रिसर्च करता है। सेंसर से डेटा ऑनबोर्ड कंप्यूटर में जाता है, जो फिर थ्रस्ट या कंट्रोल सरफेस को एडजस्ट करता है,
ताकि डेजिग्नेटेड रीजन्स पर स्टेशन बनाए रखा जा सके। रिलायबल नेविगेशन स्टेबल रेडियोस्यूनिकेशन लिंक्स को सक्षम बनाता है और एक्सटेंडेड फ्लाइट्स के दौरान लगातार डेटा कवरेज देता है। स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म मिशन की सक्सेस को इफेक्ट करती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स को लगातार एरोडायनामिक और थर्मल स्ट्रेस साइकिल्स का सामना करना पड़ता है। इंजीनियर्स स्ट्रक्चरल इंटरसेक्शन के साथ बॉन्डेड जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिना एक्स्ट्रा वेट बढ़ाए लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वाइब्रेशन मैनेजमेंट फीचर्स कंपोजिट मटेरियल में फटीग को कम करते हैं। एड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एक्सटेंडेड मिशन के दौरान स्ट्रेस एक्यूमुलेशन को एनालाइज करती है ताकि मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प मिल सके। मजबूत स्ट्रक्चर से विंग की शेप बनी रहती है और कंपोनेंट के बीच कनेक्शन सही रहते हैं, जिससे बार बार टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने पर भी कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती। मजबूत स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से सही बिहेवियर मिलता है और ऑपरेशन लाइफ भी बढ़ती है। इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन, सोलर इनपुट, बैटरी रिजर्व, प्रोपल्शन डिमांड और पेलोड कंजम्पशन के बीच के संबंध को कोऑर्डिनेट करती है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स को ओवरलोड या वोल्टेज वेरिएशन से बचाने के लिए करंट फ्लो को रेगुलेट करते हैं। वायरिंग रूट्स कम रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स का उपयोग करते हैं ताकि टेम्परेचर चेंजेस के तहत एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। सेफ्टी सर्किट्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं और ऐसी कंडीशंस को रोकते हैं जिनसे इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान हो सकता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो कंडक्टिव मटेरियल्स का मूल्यांकन करती है, जो विश्वसनीय, लंबी अवधि के एनर्जी ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक बिहेवियर एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है और हर फ्लाइट साइकिल में एनर्जी यूसेज को भी इम्पैक्ट करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से डेंसिटी में बदलाव आता है, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट की एफिशिएंसी बदल जाती है। इंजीनियर्स ऐसे कंट्रोल एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो सेंसर रीडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं और इन चेंजेस को काउंटर करने के लिए ओरिएंटेशन या थ्रस्ट को एडजस्ट करते हैं। सुबह और शाम को सूरज की रोशनी में बदलाव से सोलर कलेक्शन पर असर पड़ता है, जिससे ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के फैसलों पर असर पड़ता है। इन पैटर्नों को समझने से ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलती है और स्टेशन को स्थिर बनाए रखता है। ये वायुमंडलीय कारक तय करते हैं कि विमान लंबे समय तक अपने मिशन प्रोफाइल को कैसे बनाए रखता है। ऑपरेशनल प्लानिंग यह तय करती है कि ज्यादा ऊंचाई वाले स्यूडो सैटेलाइट्स को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस के लिए कब और कैसे डिप्लॉय किया जाए। इंजीनियर्स हिस्टोरिकल एनर्जी यूसेज, हवा के बिहेवियर और मिशन की जरूरतों को एनालाइज करते हैं ताकि ऐसे फ्लाइट पाथ बनाए जा सके जो बैटरी रिजर्व को बचाए रखे और रेडियोस्यूनिकेशन लिंक्स को मेंटेन करें। ऑनबोर्ड सिस्टम्स और ग्राउंड ओवरसाइट के बीच कोऑर्डिनेशन अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस के दौरान डिसीजंस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। मिशन प्लानिंग रिसर्च जोन, ऑब्जर्वेशन एरिया या रेडियोस्यूनिकेशन नेटवर्क पर लगातार कवरेज को पॉसिबल बनाती है। इफेक्टिव प्लानिंग रिलायबिलिटी को बढ़ाती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये एयरक्राफ्ट लंबे ऑपरेशंस के दौरान भरोसेमंद सर्विस गिव। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स लगातार हवाई कवरेज देते हैं, बिना किसी खर्चे या ऑर्बिटल सिस्टम्स की पेचीदगियों के। मौसम के ऊपर रहने की उनकी क्षमता लगातार परफॉर्मेंस देते हुए रेडियोस्यूनिकेशन, ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मिशंस को सपोर्ट करती है। एंड्योरेंस एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, प्रोपल्शन एफिशिएंसी, थर्मल कंट्रोल, नेविगेशन प्रिसिजन, स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन के सावधानीपूर्वक इंटीग्रेशन पर डिपेंड करती है। ये इंटरैक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसे बड़े रीजन्स में रिलायबल लॉन्ग ड्यूरेशन यूज के लिए डिजाइन किया गया है।
उनके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ये हाईलाइट करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स मॉडर्न एरियल ऑन ऑपरेशंस के लिए वैल्यूएबल टूल्स के रूप में क्यों काम करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।